हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कवि ने उन सभी महान गुणों को बताया है जो कि एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए और क्या क्या ऐसे गुण हैं जिनको अपना करके एक वास्तविक व्यक्ति भी वास्तविक खुशहाली का आनंद पा सकता है। तो आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं हम लोग। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टाट that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy, how means कितना, how means वैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर कितना होगा। How happy कितना खुश, इज माने है, ही मीन्स वह, बर्न माने जन्म से, और टॉट में शिक्षा से। वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना खुश है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है। दैट सर्व्थ नॉट, जो सर्व मीन्स सेवा, नॉट मीन्स नहीं करता है, एनदर्स माने दूसरे के, विल में इच्छा से, यानी कि जो दूसरे की इच्छा से कार्य सेवा नहीं करता, अर्थात वह दूसरे के माध्यम से नहीं चलता, दूसरे के बस में नहीं रहता, वह खुद का मालिक होता है। दैट सर्व्थ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, हुज माने जिसका, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, ढाल, इज माने है, हिज मीन्स उसकी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी, थॉट मीन्स विचार, ईमानदारी पूर्वक विचार ही उसकी आर्मर मीन्स ढाल है, सुरक्षा कवच है, यानी कि वो ईमानदार है, ईमानदारी पूर्वक सोचता है और यही उसकी सुरक्षा करती है, वही उसकी ढाल है। एंड मीन्स और, सिंपल ट्रूथ, सिंपल मीन्स साधारण, ट्रूथ मीन्स सत्य, और साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, हिज मीन्स उसकी, अटमोस्ट स्किल मीन्स सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ी, यानी कि उसकी जो सबसे मेन क्वालिटी है वो अटमोस्ट स्किल है, सबसे बड़ी उसकी योग्यता है सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य बोलता रहता है और वो कभी झूठ नहीं बोलता, वही वास्तविक खुशहाल व्यक्ति है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टाट, वह जन्म से शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, यानी बहुत ज़्यादा खुश है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी पूर्वक सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passions, whose माने जिसकी, passions means मन की तीव्र इच्छाएं भावनाएं, not means नहीं है, his means उसकी, master sar स्वामी, आर means है, उसकी मन की भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, यानी कि वो मन की भावनाओं के बस में नहीं रहता है, वो मन की तीव्र इच्छाओं पर काबू पा लिया है। हुज सोल, उसकी अंतरात्मा, इज स्टिल हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, फॉर डेथ मीन्स मरने के लिए, उसकी अंतरात्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, स्वतंत्र। द वर्ल्ड मीन्स इस संसार के, विथ केयर मन चिंताओं से, इस संसार के चिंताओं से वह मुक्त है। अब प्रिंसली लव, राजाओं जैसी कृपा का भी भूखा नहीं है। और वल्गर ब्रीथ, और सामान्य लोगों की आलोचना का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, उसके मन की भावनाएं, तीव्र इच्छाएं मन की उसकी मालिक नहीं हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू मीन्स स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है। द वर्ल्ड माने इस संसार के, केयर में चिंताओं से, इस सांसारिक चिंताओं से वह खुशहाल व्यक्ति, जो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है, वह मुक्त है। अब प्रिंसली लव, वो राजाओं जैसी कृपा का भी भूखा नहीं होता, अर्थात वो ये नहीं चाहता है कि हमको सब लोग प्रेम करें। और वल्गर ब्रीथ, और फिर आलोचनाओं का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सामान्य लोग अगर उसकी आलोचना भी कर रहे हैं
तो उस व्यक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड न रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। हु हैथ, हु मैंने जो, हैथ मीन्स रखता है, हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र, दूर, वह अपने जीवन को यानी अपने आप को अफवाहों से दूर रहता है, अर्थात वह अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ता है। हुज जिसकी, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रांग मीन्स सबसे मजबूत सुदृढ़, रिट्रीट मीन्स शरण स्थली, अर्थात उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत शरण स्थल है। अर्थात वो जब परेशान होता है तो अपने अंतरात्मा के ही शरण में जा कर के उसी से सुझाव मांगता है, जो कि हमेशा एक सही सुझाव देती है। हुज कॉन्शियंस मीन्स उसकी अंतरात्मा, हिज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रांग मीन्स मजबूत सुदृढ़, रिट्रीट मीन्स शरण स्थली, अर्थात वो शरण लेता है तो अपनी अंतरात्मा के ही अंदर लेता है। हुज स्टेट, हुज मीन्स उसकी, स्टेट मीन्स स्थिति, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, न तो फ्लैटर्स माने चापलूसों से, फीड माने भोजन देना होता है, लेकिन ऐसा कहने का मतलब यहाँ पोएट का यह है कि वह चापलूसों के चापलूसी से नहीं प्रभावित होता, अर्थात वह चापलूस लोग और उसकी चापलूसी करे तो एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता है कि वो उनसे प्रभावित होकर के कुछ गलत करे। ना रूइन मेक ऑपरेसर ग्रेट, नॉर मीन्स न तो रूइन माने नष्ट करके, मेक माने बन सकते हैं, ऑपरेसर्स माने वे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं तो उनको ऑपरेसर्स कहा जाता है। ग्रेट मीन्स महान, अर्थात जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश करने वाले लोग होते हैं, वो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति को नीचा दिखाकर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, वह अपने जीवन को, रूमर्स मीन्स अफवाहों से, फीड माने स्वतंत्र रखता है, दूर रखता है। हुज कॉन्शियंस हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज मीन्स उसकी, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा है उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वह फ्लैटरर्स मीन्स चापलूसों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ना रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न तो दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग उसकी बुराई करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, महान बन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हु इनवीज नन whom chance doth rise, nor wise, who never understood how deepest the wants are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, who means जो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति के लिए लगा है, इनवीज माने दुश्मनी करना, घृणा करना, नन माने किसी से भी नहीं, वह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है। किन लोगों से, तो हम चांस डथ राइज, हम माने जो लोग चांस में इस मौका पाकर, डथ राइज, डथ मीन्स वो डज है जो कि एक एक्चुअली वर्ब है, हम चांस डथ राइज जो कि जिंदगी में मौका पाकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भी वह एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति कभी घृणा नहीं करता है। नारवाइस, न तो बुराई करता है, उनसे न तो जलता है, दुश्मनी भी नहीं करता है, जो कि जिंदगी में अचानक में कुछ न कुछ उनके जीवन में चमत्कार हो जाए और वो आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत से लोग उससे जलते हैं, लेकिन वास्तविक खुशहाल जो व्यक्ति होता है वह उन लोगों से नहीं जलता है और न ही उनकी बाइस में बुराई करता है। Who never understood how deepest wants are given with praise, who never understood, वह इसको कभी नहीं मानता है, अर्थात वह अच्छी तरह से जानता है कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे होते हैं, वांट्स मीन्स घाव, गिवन विथ प्रेज माने जो कि प्रशंसा के द्वारा दिए जाए, अर्थात वो उन लोगों की प्रशंसा से नहीं प्रभावित होता है जो कि जिंदगी में दूसरों की प्रशंसा झूठी करके और उसे किसी गड्ढे में गिरा दे, अर्थात हु नेवर अंडरस्टूड, वह नहीं समझता है कभी कि हाउ डीपेस्ट वांट्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा रूपी जो घाव होते हैं वो कितने गहरे हो सकते हैं, अर्थात वह प्रशंसाओं से नहीं प्रभावित होता है, यानी कि वो वैसा व्यक्ति होता है
जो खुद किसी की प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन दूसरे लोग अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसके अच्छाई और बुराई को समझता है और उसको मानता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार रूल्स ऑफ स्टेट यानी राज्य के नियम को नॉर मीन्स नहीं मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बट माने लेकिन, रूल्स मीन्स नियम, ऑफ गुड मीन्स अच्छाई के, अर्थात राज्य के नियमों को वो माने या न माने लेकिन अच्छाई के नियमों को अवश्य मानता है। एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति के ये गुण बताते हुए हेनरी वोटेन कहते हैं कि एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति उन लोगों से कभी भी नहीं जलता है जो कि जीवन में मौका पा करके आगे बढ़ जाएं। वह न ही बुराई करता है उनकी, और वो ये अच्छी तरह से जानता है कि प्रशंसा रूपी घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात वो प्रशंसाओं से भी नहीं प्रभावित होता है। वो राज्य के नियमों को नहीं मानता लेकिन अच्छाई के नियमों को अवश्य मानता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Who God, who माने जो, God मीन्स भगवान की, डथ मीन्स डज है यहाँ, लेट मीन्स देर शाम को, एंड अर्ली मीन्स सुबह सुबह जल्दी में, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। वह भगवान की लेट मीन्स शाम और सुबह दोनों टाइम प्रार्थना करता है। किस लिए? तो मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिक से अधिक उनकी ग्रेस मीन्स कृपा के लिए। भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता तो है लेकिन उनकी अधिक से अधिक कृपा के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उपहार और सम्मान के लिए नहीं। ये नहीं सोचता है कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मांगता नहीं, बल्कि उनकी अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए उनका लेट मीन्स शाम को और सुबह प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, जो बिताता है, इंटरटेन्स, द हार्मलेस माने हानि रहित, डे मीन्स दिन, वह दिन को बिल्कुल हानि रहित बिताता है, अर्थात वो अपने समय को बर्बाद करते हुए अपना दिन नहीं बिताता है। जो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है वो अपना दिन बिताता तो है, बट किसके साथ? विथ अ वेल चूजन बुक, एक वेल माने अच्छी तरह, चूजन माने चुनी हुई, बुक माने किताब के साथ, और फ्रेंड में मित्र के साथ। एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ वो अपना दिन बिताता है। एक बार फिर से, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है तो मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कृपा के लिए, एंड गिफ्ट्स टू लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा उपहार और सम्मान के लिए नहीं। वो इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह दिन को बिल्कुल हानि रहित बिताता है, विथ अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब, और फ्रेंड मीन्स एक मित्र के साथ। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free, this man माने यह आदमी, is free माने स्वतंत्र है, from servile bands, servile bands मीन्स इस सांसारिक बंधन, इस सांसारिक बंधनों से वो फ्री है, स्वतंत्र है, मोह माया से परे है। आप होप टू राइज, होप मीन्स आशा, टू राइज माने ऊपर उठने की, अरे उसको ऊपर उठने की आशा ही नहीं है, और नॉर फियर टू फॉल, और नीचे गिरने का कोई डर भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान ऊपर उठा ही नहीं रहेगा तो उसको नीचे गिरने की डर क्या होगी। तो वह व्यक्ति, वास्तविक खुशहाल व्यक्ति, इस सांसारिक बंधन से मुक्त है और ऊपर उठने का उसको कोई आशा नहीं है, तो नीचे गिरने का डर भी नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक, स्वामी, ऑफ हिमसेल्फ माने खुद का, खुद का वो मालिक है, खुद का स्वामी है। दो मीन्स यद्यपि की, नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि की इस जमीन का मालिक नहीं है लेकिन वो खुद का स्वामी है, खुद का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी, हैविंग मीन्स रखना, पास रखना, हैविंग नथिंग, कुछ भी उसके पास न होते हुए भी, ही है थाल, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास स्वतंत्र, उसके पास संतुष्टि का गुण है, संतुष्ट है वो। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त है। आप होप टू राइज, ऊपर उठने का उसको डर नहीं है, और फियर टू फॉल, ऊपर उठने, सॉरी मित्र, आप होप टू राइज, ऊपर उठने की उसको आशा नहीं है, और फियर टू फॉल, और नीचे गिरने का उसको डर नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक है, दो नॉट ऑफ लैंड्स,
भले ही इस ज़मीन का मालिक नहीं हो, इस संसार का मालिक न हो, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न होते हुए भी ही है थाल, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वह एक संतुष्ट, एक खुशहाल और वास्तविक व्यक्ति है। धन्यवाद फ्रेंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आपको किस किस जगह परेशानी आ रही है समझने में, उसको और इम्प्रूव किया जाएगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसका कमेंट करके आप बताएं, तो जल्द से जल्द उनका वीडियो आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।